क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आप बहुत मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते? क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद आप अच्छे व्यक्ति हो इसीलिए पैसा आपके पास नहीं आता? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपसे डेव रैमसे की बुक द टोटल मनी मेकओवर से 5 ऐसे लेसन शेयर करूंगा जो आपके बैंक बैलेंस को हेल्दी बनाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन नंबर 1, अपने फाइनेंशियल हेल्थ को ऑडिट करो। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि वो आर्थिक रूप से अनहेल्दी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खर्च करते हो और आपके ज्यादातर पैसे लोन की किश्तें भरने में जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की ऑडिट करने की जरूरत है। जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। अगर बॉडी में कहीं कोई पेन फील हो रहा है या कुछ अजीब सा लग रहा है, तो इसका मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे तो हेल्थ की कोई डेफिनेशन नहीं है, पर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हेल्दी हो। इसी तरह अगर आप डेट फ्री हो, आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आपने इमरजेंसी फंड रखा है, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि फिजिकल हेल्थ आंखों से दिख जाता है। अगर आपका फैट बढ़ रहा है तो आपको मिरर में दिख जाएगा, कपड़े पहले से छोटे लगने लगेंगे। पर मनी के साथ ऐसा नहीं होता। आपको कैश फ्लो देखना पड़ेगा एंड थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने अमीर हो। और इसीलिए काफी लोगों को पता नहीं चलता जब तक वो कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं फंसते। उन्हें उससे पहले यही लगता है कि सब अच्छा चल रहा है। काफी लोग बैड इन्वेस्टमेंट करते हैं, रॉन्ग पॉलिसीज खरीदते हैं और कभी अपने मनी को ट्रैक नहीं करते। रिजल्ट, वो अपने वेल्थ को कभी सही से मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए आज ही देखो एंड खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछो, जैसे कि मेरे ऊपर कितना डेट है, क्या मैंने इमरजेंसी फंड बनाया है, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट किस किस जगह करी है एंड कितनी करी है, क्या मैंने अपनी रिटायरमेंट को प्लान किया है, मेरे ज्यादातर पैसे कहाँ लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चंस है जो सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। माना ये क्वेश्चंस बेसिक है, हो सकता है आपको पहले से ही ये पता हो, पर क्या आप एक्चुअल में ऐसा करते हो? क्या आपको इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना आता है? टेक्निक्स आती जाती रहती है, पर बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते, इसलिए हमें पहले बेसिक्स को मास्टर करना चाहिए। लेसन नंबर 2, स्कूल्स अमीर बनना नहीं सिखाते, इसलिए हमें खुद सीखना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी अपने कंट्री में क्यों इतने लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें कभी स्कूल में सिखाया ही नहीं गया कि रिच कैसे बनना है एंड अपनी वेल्थ को मैनेज कैसे करना है। जब स्कूल नहीं सिखाते तो हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, जो कि आप पाओगे ज्यादातर केसेस में खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसका मतलब काफी सारी एडवाइस जो हम सुनते हैं वो टेरिबल होती है। और अगर ऑनेस्टली देखो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप रिच हो कि नहीं, इसलिए आपको खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। स्कूल्स एंड कॉलेजेस को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। काफी लोगों को तो आज भी यही लगता है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज से डिग्री ले लो एंड अच्छी जॉब पकड़ लो तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, पर ऐसा होता थोड़ी है। अगर आपके फंडामेंटल्स ही फ्लॉड है तो आप अमीर बन के भी गरीब ही रहोगे, फाइनेंशियली भी एंड स्पिरिचुअली भी। इसलिए खुद को एडुकेट करते रहो। इस चैनल पे हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहेंगे जिससे आपकी नॉलेज एंड ग्रोथ दोनों स्काईरॉकेट हो जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलना। लेसन नंबर 3, क्रेडिट कार्ड और लोन दोनों बहुत बढ़िया लगते हैं, पर वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लोग तब यूज करते हैं जब उनके पास पहले से इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने डिजायर्स पूरे कर पाए। मतलब जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप बैंक के पैसे बोरो करते हो। इससे आपको शॉर्ट टर्म में तो हेल्प मिल जाती है, पर लॉन्ग टर्म में आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट लग जाती है। और अगर हैबिट्स की बात एक बार ना भी करो तो अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस करते हो तो आपको अच्छी खासी फीस भी देनी पड़ती है, जो काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आपको फायदा हो या ना हो, बैंक्स को पूरा फायदा होता है। इस बुक के ऑथर डेव रैमसे सजेस्ट करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से बेटर है आप डेबिट कार्ड को ही यूज करो। एटलीस्ट आप अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करोगे, और अगर कुछ परचेस करना ही होगा तो प्लानिंग के साथ करोगे। कोई लेट पेमेंट फीस की भी टेंशन नहीं रहेगी। डेट को भी अवॉइड करने का ट्राई करो अगर हो सके तो। कुछ केसेस में डेट हेल्पफुल होता है, पर काफी लोग अननेसेसरी डेट ले लेते हैं एंड फिर अपने लाइफ का कीमती टाइम उसे भरने में लगाते हैं। अगर आपने भी काफी सारे छोटे मोटे डेट्स ले रखे हैं तो उनको ग्रेजुअली क्लियर करने की ट्राई करो।
छोटे वाले पहले क्लियर करो एंड फिर धीरे धीरे बड़े वाले को भी क्लियर करो। डेट फ्री होने के बाद जो पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा वो प्राइसलेस होगा। कोशिश करो लाइफ को मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखने की, ताकि आप स्मार्ट डिसीजंस ले पाओ एंड ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट ही ना करो। लेसन नंबर 4, रिटायरमेंट के पैसे से आपकी प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं होंगी अगर आप पहले से ही बैड फिलॉसफी लेकर चल रहे हो तो। काफी लोगों को ये लगता है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो वो फाइनली रिटायरमेंट के पैसे यूज करके अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, पर ऑथर कहते हैं कि ये बैड अप्रोच है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपने अपनी पूरी लाइफ एक बैड फिलोसफी को फॉलो करते रहे हो एंड फिर एक दिन रिटायरमेंट लेके आपने अपनी ड्रीम लाइफ बना ली। इससे बेटर है कि आप अभी से अपनी लाइफ की प्रॉपर प्लानिंग स्टार्ट करो। अगर आपको आपकी जॉब नहीं पसंद है तो चेंज कर लो, उसको अननेसेसरी रिटायरमेंट तक पोस्टपोन क्यों करना है। ऐसा नॉर्मली इसलिए होता है क्योंकि लोग फिलोसफी स्टडी नहीं करते एंड सिली डिसीजंस लेते हैं। मोस्टली पीपल एक ऐसी जॉब चूज कर लेते हैं जिसमें उनको जॉय या फिर हैप्पीनेस नहीं मिलती है और इसीलिए उनके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो फ्रीली अपने टर्म्स पर लाइफ को जी पाऊंगा। बट ये रियलाइज करते हैं कि ओल्ड एज में आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, काफी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहती है। दूसरा बैड फिलोसफी फॉलो करने का कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि आप करंट गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर देते हो। इसलिए रिटायरमेंट को एक एस्केप की तरह मत देखो। यस, रिटायरमेंट प्लानिंग करो एंड अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाओ, बट करेक्ट फिलोसफी को फाइंड करने का ट्राई करो ताकि आप वाइज डिसीजंस लो। लेसन नंबर 5, अच्छे होने का मतलब गरीब रहना नहीं होता। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छे लोग को लालच नहीं करना चाहिए। यस, लालच बुरी चीज है, बट ऐसा सोच के काफी लोग गरीब बने रहते हैं एंड अपनी गरीबी का एक्सक्यूज बना लेते हैं। एक बार लॉजिकली सोचकर देखो, अगर सारे अच्छे लोग गरीब रहेंगे तो इसका मतलब होगा कि काफी सारी वेल्थ बुरे लोगों के पास जमा हो जाएगी एंड बुरे लोग कभी पैसे को अच्छे हायर पर्पस के लिए नहीं यूज करेंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप खुद को एक गुड पर्सन मानते हो तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप रिच बनो। आज की डेट में सच तो यही है कि जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतनी ही पावर है। वैसे भी आप गरीब रहकर किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते। हेल्प करने के लिए भी मनी इंपॉर्टेंट होता है। यस, मैं मानता हूँ कि मनी माइंड को नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर सकता है, पर अच्छे लोग गरीब रहकर बुरे लोगों को ही पावरफुल बना रहे हैं। अगर आपकी इंटेंशन सही लोगों को हेल्प करने की है तो आप एक अच्छे पर्सन हो एंड आपको डेफिनेटली रिच बनना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला होगा मनी को लेकर एंड आप इन लेसन्स को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करोगे। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो एंड मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक को परचेस करके पढ़ो ताकि आपको और क्लैरिटी आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।